बच्चों, आपकी अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नवाली 1.1 के कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। मैं पहला सवाल, दूसरा और तीसरा तीनों सवालों को आपको यहाँ समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप पूरी वीडियो देखें। पहला सवाल HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। दूसरे सवाल में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई q कोई पूर्णांक है। देखिए तीसरा सवाल ये रहा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र का प्रयोग करते हुए इन सवालों को करना है। तो देखिए मैं एक एक सवाल को बताता हूं, आप अपने पास बुक रखें जब आप वीडियो देख रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। सबसे पहले मैं पहला सवाल बताता हूं आपको। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। देखो करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसका सूत्र लिखूंगा। जब भी आप कोई बोर्ड की एग्जाम में सवाल करें तो सूत्र को पहले लिखें ताकि कॉपी चेक करने वाले को पता लगे कि बच्चा सूत्र जानता है। तो इसका जो सूत्र है वो है A बराबर BQ प्लस R। 0 से बड़ा या 0 के बराबर है R, लेकिन B से छोटा है। ये कंडीशन है इसमें। सबसे पहले जब हम इस सवाल को करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, 225। उस बड़ी संख्या में सबसे पहले लिख लो, हम जानते हैं कि 225 बड़ा है। जिधर इसका मुंह होता है वो बड़ा होता है। ये देखो पूंछ है, जिधर पूंछ होती है वो छोटा होता है। 135 से सबसे पहले हमको सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देना है। ये बड़ी है, ये छोटी है। यही होता है, भाग तो बड़ी में ही लगता है। बस शुरू में हमको ये करना है, और तो आगे देखो सीधी प्रक्रिया है। 225 में आपको भाग देना है 135 का। भाग देना आप खूब जानते हैं, बस शुरू में इस चीज़ का ध्यान रखें। 135 का जब भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। कि कितना बचा है आप घटा लें, बिल्कुल 0, 9, 90 बचा है। अब हमें कुछ नहीं करना, प्रत्येक सवाल में ये करना है कि 135 में 90 का भाग देना है। जो जो अब हमारे पास शेषफल बचेगा, देखिए अब 135 में 90 का भाग देंगे। जो हमारे शेषफल बचता है उसको भाजक बना लेना है। और अब जैसे 90 एकम 90 एक बार ही जाएगा। कितना बचा, 5, 9, 4, 45 बचा। बस इसी तरह करना है। फिर भी जब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। अब देखो जैसे ये 45 बचा है यहाँ शेषफल, फिर इसको भाजक बना लो। भाजक मतलब जिस संख्या, और 90 में भाग दो। 45 एकम 45, 45 दूनी 90। अब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया है। और जब शेषफल 0 आ गया है तो आप लिख दें, चूंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः HCF किसी संख्या का लास्ट में आपने भाग दिया है कि आपको शेषफल 0 मिला। कौन सी संख्या का भाग दिया आपने, सबसे लास्ट में 45 का भाग दिया। अतः HCF 45 होगा। आप कितना भी बड़ा सवाल हो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। HCF के किसी भी सवाल को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं इसका। देखें, बुक को अपने पास रखें। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक का मतलब प्लस का है, विषम है और पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, इन तीनों रूपों में होता है। वो सवाल कहता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। देखिए मैं अपने तरीके से करूंगा इसको, आपको शायद ही मिले वो तरीका। वही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र से होगा और कोई सूत्र इसमें लगेगा नहीं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है r, लेकिन b से छोटा है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन काम आएगी हमारे इसमें। ये कंडीशन कह रही है कि b बड़ा है और r छोटा है। जिधर मुंह होता है वो बड़ा होता है, मुंह इधर है, खुला हुआ रहता है मुंह, और पूंछ वाले को छोटा बताता है। यानी कि r छोटा है, b बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि b का जो मान है वो r से बड़ा होगा। अब देखिए करना कैसे है। हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो सूत्र है इसमें है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये दे रखा है a बराबर 6q प्लस आर का मान 1। बी क्यू की जगह 6q, यहाँ भी 6q, यहाँ भी 6q। तो यहाँ तो है बी क्यू और इधर है 6q 6q और 6q, तो q से q कट जाएगा, b का मान आ जाएगा 6। समझे कैसे? जैसे एक ले लो कोई सा भी, एक हमने ये वाला ले लिया a बराबर, ये a बराबर ही होते हैं सारे, 6q प्लस 1। तो देखिए यहाँ q से q कट गया, तुलना कर रहे हैं हम आपस में। तो बी क्यू वाले पदों को देखो, यहाँ तो q वाला पद ये है, यहाँ q वाला पद ये है, q से q कट गया, b का मान 6 आ गया। हमारे पास b बराबर 6 आ गया। b का मान कितना आ गया? 6। बस यही निकालना था। और r का जो मान है देखो, ये साफ कह रहा है कि b बड़ा है r से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस कंडीशन को यहां लिख लो, r लेस देन b, यहां लिख लो। चूंकि b का मान मैंने निकाल लिया, मुझे r के मान और निकालने हैं, तो मैं देखो b का मान रख रहा हूं 6 यहां, ऐसे लिख लो r इज लेस देन b का मान रख दो 6। मैंने कुछ नहीं किया, जहां b है मैंने b का मान 6 रखा है। अब ये कंडीशन कह रही है कि r का जो मान है वो 6 से कम है। r ही तो कम है, जिधर पूंछ होती है वो 6 से कम का मतलब 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो r की वैल्यू आ गई वो आ गई 0 1 2 3 4 और 5। जैसे सबसे पहले तुलना करके हमने b का मान निकाल लिया था, जैसे इससे तुलना करी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र की, इसमें है बी क्यू, इसमें है 6q। वापिस समझा रहा हूँ, तो q से q कट गया, b का मान तो 6 आ गया। r का मान अब 6 से कम होगा, सीधी सी बात है, ध्यान रखें। b का मान जब 6 आ गया तो r का मान 6 से कम होगा। 5 4 3 2 1 और 0। जैसे 3 आ जाता b का मान, तो r का मान 2 1 और 0 हो जाता, 3 से कम। अब देखो कैसे निकलेगा मान, b का मान तो फिक्स 6 है हमारे पास, r का मान इसने 0 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, 2 3 4 और 5 दे रखे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र में b बराबर तो 6 रखना है, शुरू में r बराबर 0, फिर b बराबर 6 r बराबर 1, b बराबर 6 r बराबर 2, b बराबर 6 r बराबर 3, इस तरह रखेंगे। देखो मैं सबसे पहले रखता हूँ a बराबर, ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र, a बराबर b का मान तो 6 ही रखना है, बी क्यू प्लस r का मान शुरू में रखना है 0। क्या कंडीशन आ गई हमारे पास? हमारे पास आ गई a बराबर 6q। आपकी बार r बराबर 1 रख देंगे, 0 रख दिया, अब 1 रख देंगे उसी में। a बराबर बी क्यू, b का मान तो 6 ही रखना है, बी क्यू प्लस r का मान आपकी बार कितना रखेंगे? 1। ये रहे r के मान ही हैं सारे। तो जो कंडीशन आ गई वो आ गई a बराबर 6q प्लस 1।
ऐसे ही अब की बार 2 रख देंगे, बी तो 6 रहेगा ही। ए बराबर, यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका के सूत्र में रख रहा हूँ, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे दिमाग से देखें। इसमें यही का मत है हमारे, पूरी प्रश्नवाली ही इसी पर आधारित है। ए बराबर बी का मान तो 6, बी क्यू प्लस आर का मान अब की बार रख रहे हैं हम 2, तो हमारे पास आ गया ए बराबर 6Q प्लस 2। अब की बार फिर देखिए, ए बराबर बी का मान 6 ही है, फिक्स, बी क्यू प्लस आर का मान 0 1 2 रख दिया, अब की बार 3 रखेंगे, तो आ गया हमारे पास ए बराबर 6Q प्लस 3। ऐसे ही अब की बार 4 रख देंगे, 1 0 1 2 3 रख दिया, अब की बार 4 रख देंगे। हाँ, यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका का सूत्र आप ही को याद करना पड़ेगा, मैंने तो लिख दिया है, सूत्र याद नहीं होगा तो आपसे सवाल बिल्कुल नहीं होगा। ए बराबर बी क्यू का मतलब 6Q प्लस आर का मान अब की बार 3 के बाद 4 आ जाएगा, तो आ गया हमारे पास ए बराबर 6Q प्लस 4। ठीक है, उसके बाद ए बराबर 6Q लास्ट 5 आ जाएगा, अब की बार 6Q प्लस 5, यानी ए बराबर 6Q प्लस 5। जब भी आप वीडियो देखें, किताब को अपने पास में रख के देखें। अब इसमें यह पूछ रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव भी है, ऑड नंबर भी है, ऑड का मतलब विषम है, और इंटीजर पूर्णांक भी है। तो विषम देखिए कौन कौन सा होता है, ये तो है 6Q प्लस 0, ये है 6Q प्लस 1, ये है 6Q प्लस 2, ये 6Q प्लस 3। तो विषम देखिए, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, और एक 5, तो आप इन्हीं को लिख देंगे। अतः यहाँ लिख रहा हूँ, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, विषम संख्याएं ले लो, ये 1 3 और 5, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का है, जैसे किताब में कहा है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। मैं एक सवाल और आपको बताता हूं, आप पूरी वीडियो देखें, लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए। आप पूरी वीडियो को पूरा देखें, अधूरा छोड़ करके कहीं ना जाएं, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा है लेकिन सिंपल है, वही यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका से होते हैं ये सारे सवाल, प्रमेयिका नोट प्रेमिका। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, इस सवाल को बता रहा हूं, वो यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका के सूत्र से होगा। सबसे पहले आप सूत्र लिख दें, ए बराबर, ताकि कॉपी चेक करने वाले को लग जाए पता कि बच्चा जानता है बहुत बढ़िया ढंग से, बी क्यू प्लस आर, फिर वो आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आर लेकिन बी से छोटा, ये कंडीशन है। देखिए अब करता हूं मैं सवाल, दो संख्या है, एक तो हमारे पास 616 और एक 32, दो ही संख्या है इसमें, हम जानते हैं वही यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका का सवाल है। हम जानते हैं कि 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी कि 616 जो है वो 32 से बड़ा है। और बस अब यही काम करना है, शुरू में सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी का भाग दे दो, छोटी में तो बड़ी का जाएगा ही नहीं, दशमलव में जाता है कोई मतलब ही नहीं है, और फिर चलते रहो। 32 का हम भाग देंगे, 32 का भाग एक बार जाएगा 61 में, 32 एकम 32, कितना बचा हमारे पास, ये तो बचा 9, 29 बच गया, 6 उतार लिया हमने ऊपर से, अब भाग नहीं जा रहा, तो ये जाएगा 32 नम्मा 288,
9 बार जाएगा, आप भाग देना खूब जानते हो, आसानी से दे लेना। मैं आपको सवाल का मेथड बता रहा हूँ। हमारे पास बचा 8, हमारा शेषफल 8 बचा है। अब बस अभी शेषफल 0 नहीं आया है। भाग तब तक देना होता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जो जिस संख्या का लास्ट में भाग देने से शेषफल 0 हुआ है वही हमारा एचसीएफ है। अब 8 का भाग इस 32 में देते रहो, ऐसे चलता रहेगा। बस भाजक में हमेशा शेषफल का भाग देते रहो। 32 में 8 का भाग देंगे तो ये तो यहीं 0 हो गया। 8 चौका 32 और शेषफल आ गया 0। किस संख्या का लास्ट में भाग दिया आपने लास्ट में 8 का भाग दिया तब 0 आया है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। उस आर्मी में स्तंभों की कुल संख्या 8 होगी, क्योंकि 8 का भाग देने पर अतः एचसीएफ 8 होगा। एक तरह से आप लिखेंगे सवाल के हिसाब से, अतः स्तंभों की, सवाल को पढ़ना तब समझ में आ जाएगा ये क्या लाइन लिख रहा हूं मैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या संख्या 8 होगी। बिल्कुल यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सवाल है जो बार बार एग्जाम आता है, सेम उसी तरह से हुआ है। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया, और आने वाले सवालों की वीडियो मैं कुछ तो बना चुका हूं और कुछ की और बना दूंगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।